हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की बात शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से हो चुकी। 2 दिन पहले सभी अतिथि शिक्षक मिले थे, कल भी अतिथि शिक्षक मिले हैं। तो शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी विभागीय परीक्षा लेंगे और जो सरकार ने घोषणा की है वो जल्द से जल्द लागू करवाई जा रही है। अभी पेंडिंग में पड़ी हुई लेकिन जल्द ही लागू कर दी जाएगी। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं। और अतिथि शिक्षकों ने आगे की क्या रणनीति बनाई है, नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले हैं, भोपाल पहुंचने वाले हैं, डीपीआई का घेराव करेंगे। इसके संबंध में सुनील सिंह परिहार जी ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को, और एक सूचना जारी की है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहे, मैं लाइव वार्ता आपको दिखाने वाला हूँ। सुनील सिंह परिहार जी क्या कह रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या रणनीति तैयार की जा रही है, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित हो सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी नई अपडेट पाने। सुनील सिंह परिहार जी क्या कह रहे हैं, लाइव वार्ता दिखाने। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में सीधी भर्ती, प्रमोशन और बिना पूछे मैं टोल हजारों अतिथि शिक्षक जो बाहर हुए हैं, उनके हित के लिए अभी 2 दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी से लगभग 150-200 लोग मानदेय संबंधी समस्या पूरे प्रदेश की है। उसके लिए भी हमने आवेदन दिया है और मानदेय शीघ्र मकर संक्रांति से पहले सभी का मानदेय का भुगतान हो, इस संबंध में आयुक्त मैडम को और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं। पोर्टल पर जिन साथियों की फीडिंग नहीं हुई है उन सबके लिए भी आग्रह किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोर्टल किसी भी स्थिति में ओपन नहीं होगा अभी तक, तो अधिकारी ये कह रहे थे। फिर भी जिन लोगों के नाम ऑनलाइन दर्ज नहीं हुए लेकिन पहले से आप सब कार्यरत हैं, तो आप सब का ऑनलाइन भी करवाया जाएगा। संगठन स्तर पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी साथी बाहर ना हो। समाधान सिर्फ इस बात में है कि हम सब मिलकर प्रयास करें। शनिवार को कोई ये ना सोचे कि हम उच्च पद प्रभार से, सीधी भर्ती से या ट्रांसफर से बाहर नहीं हुए। हम जो बाहर हुए हैं उनके साथ खड़े होकर सहयोग करें। एक साथ मिलकर सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी सभी अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी नहीं हुए, सिर्फ मानदेय वृद्धि का आदेश जारी किया है। बाकी आरक्षण, बोनस अंक का आज तक आदेश नहीं हुआ, जबकि एक बार नहीं अनेक बार हम सब अतिथि शिक्षकों के हित में घोषणा संबंधी आदेश जारी करने के लिए प्रयास कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। सरकार कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं करती। आप सभी जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, जब तक मिलकर सहयोग नहीं करेंगे, अतिथि शिक्षकों का कभी हित नहीं हो सकता। भोपाल में 2 दिन पहले हमारे वरिष्ठ साथी भी
शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए हुए थे। मैंने खुद पहल करके उनको बुलाया और एक साथ बात रखने की हमने कोशिश की। अलग अलग मिलने से शायद वो प्रभाव नहीं पड़ता, और इसलिए सभी संगठनों के साथ जब भी आगामी बैठक होगी, सभी संगठनों के 2-2 प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि उस बैठक में जाएंगे और अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। हमारी सबकी समस्या एक ही है। हम सब चाहते हैं हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमारा भविष्य स्थायी हो। अभी जो स्थिति है, हर महीने 15 दिन में हमको फाइल लेकर भटकना पड़ता है। ये फाइल लेकर हमको ना भटकना पड़े, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। ये अधिकारियों से जब बात करते हैं, वो कहते हैं हमने बाहर करने का आदेश नहीं किया, लेकिन बिहार से आग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ही हमारा भला करेगी। इस बात को आप सब नोट कर लें। जो लोग विरोध करने की बात कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे। हमको अपनी बात सरकार के सामने रखना है, हमको अपनी पीड़ा से सरकार को अवगत करवाना है। भाई, हमारा लगभग 15-16 साल का कार्यकाल हो चुका है। हम चाहते हैं किसी भी स्थिति में हमारा अहित ना हो। 16 वर्षों की जो PDF ज्ञापन के माध्यम से हम भेजेंगे, उसको आप ज्ञापन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि ज्ञापन में एक रूपता होना चाहिए। और हम सब प्रयास करेंगे कि अतिथि शिक्षकों का कोई स्थायी समाधान निकले, उसी के लिए हम सब काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष, 16 वर्ष, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, पात्रता पास, इन चीज़ों में ना उलझें। कहीं ना कहीं सरकार जो भी निर्णय करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी अतिथि शिक्षकों के हित में। साथियों, आप सभी वर्तमान स्थिति को देखकर चिंतित हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। हम कल भी आप लोगों के साथ खड़े थे, आज भी हम अतिथि शिक्षकों के हित में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम शनिवार को ज्ञापन देंगे, सोमवार मंगलवार तक हम इंतज़ार करेंगे कि अतिथि शिक्षकों को जो खाली पद हैं, उन रिक्त पदों पर जो बाहर हुए हमारे साथी हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार समायोजित करे। पुनः रिक्त पदों पर प्राथमिकता देकर उनको सेवा में लेने का अवसर प्रदान करें। और यदि ऐसा नहीं होता तो मंगलवार को हम फिर एक नई रणनीति तैयार करके सभी वरिष्ठ साथियों से बातचीत करके एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जिसका खुलासा हम मंगलवार को ही करेंगे। दूसरी बात, बहुत से साथी जुलाई से काम कर रहे हैं, पिछले साल भी काम कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनके नाम पोर्टल पे दर्ज नहीं हो सके। या तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, या फिर आपके बाबू संकुल प्राचार्यों की गलती है कि आपको अक्टूबर में जो पोर्टल खुला था तब भी हम नाम दर्ज नहीं करवा पाए। हम सभी मिलकर, अभी भी हमने 3-4 समस्याओं को लिखा था, उसमें लिखा है कि जो साथी पहले से काम कर रहे हैं उनके नाम ऑनलाइन किए जा सकते हैं और उनके नाम ऑनलाइन करना चाहिए। सरकार जल्दी ही अधिकारियों को आदेशित करे, निर्देशित करे कि हजारों अतिथि शिक्षकों का भविष्य बेकार ना हो, उनको पुनः सेवा का अवसर मिले। जिस तरीके से अतिथि विद्वानों की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, उसी तरह जारी करे। जब तक हमारे हित में सरकार नीति नियम नहीं बनाएगी, अतिथि शिक्षकों का कुछ भी नहीं होगा। साथियों, हम सब एक ही पीड़ा से पीड़ित हैं। आप भी चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, हम भी चाहते हैं हमारा भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए आप सभी मिलकर लड़ें। भले आपके संगठन अलग हों, लेकिन आपकी मांगों में एक रूपता हो।
जहाँ भी आप शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलें, पूरी तरीके से अनुशासन में रहें, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता वाली स्थिति उत्पन्न ना हो। हम सब शिक्षक हैं, शिक्षकीय मर्यादा को हम सब बनाए रखें और शिक्षकीय मर्यादा को बनाए रखते हुए पूरे शालीनता से आपकी पीड़ा से उनको अवगत करवाएं। हम सभी मिलकर अपने अपने विधायकों को, अपने अपने स्थानीय मंत्रियों को भी मिलकर अतिथि शिक्षकों के समर्थन में समर्थन पत्र लिखवाएं। जब सभी विधायक मंत्री अतिथि शिक्षकों के समर्थन में समर्थन पत्र लिखेंगे, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझेंगे और अतिथि शिक्षकों का भला करेंगे। जो साथी आंदोलन की बात करते हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि घर बैठ के आंदोलन नहीं होते। जो फेसबुक, व्हाट्सएप पर धरना प्रदर्शन आंदोलन का सुझाव देते हैं, इनके आज तक कभी धरातल पर दर्शन नहीं हुए। ये सिर्फ घर बैठकर चाहते हैं कि आंदोलन हो। घर बैठकर कभी कोई आंदोलन नहीं होता। धरना प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए सारी चीज़ें छोड़ना पड़ता है, घर से भी निकलना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। तो जो सुझाव दे रहे हैं, यदि किनको आंदोलन करना है, आप एक सूची बना के नाम, नंबर और ज़िले सहित सूची बनाकर व्हाट्सअप कर दें, या जिनको भी आंदोलन करना है, भोपाल में आर पार की लड़ाई लड़ना है, वो भी बिल्कुल आप लोगों के नाम, नंबर, ज़िला ये सब मुझे व्हाट्सअप कर दें। कितने आंदोलनकारी हैं, आप लोगों से भी चर्चा करेंगे। कहने से आंदोलन नहीं होते। आंदोलन करने के लिए घर से निकलना पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि सभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि उचित समझें तो शनिवार के दिन पूरे मध्य प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं वो भी, और जो किसी भी कारण से सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफ़र किसी भी कारण से बाहर हुए हों, आप सभी मिलकर मध्य प्रदेश में के सभी जिलों में, आपके ब्लॉक में एसडीएम और कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दें। निश्चित रूप से हम सफल होंगे, हमारी लड़ाई हम जीतेंगे। और जो अतिथि शिक्षकों के हित की लड़ाई जो हमने शुरू की है, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास भी हम सब करेंगे। मैं सभी वरिष्ठ साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आप सभी आगामी ज्ञापन के लिए सभी जिलों में अपने अपने लोगों को, अपने साथियों को सूचित करें, उनसे आग्रह करें कि आप सब, हम सब के हित में घोषणा संबंधी आदेश जारी करने के लिए, वर्तमान समस्याओं का निराकरण करने के लिए पिछले 3-4 महीने का, किसी जगह 6 महीने का लंबित मानदेय के भुगतान के लिए, प्रति माह मानदेय भुगतान की व्यवस्था के लिए, जो साथी ऑनलाइन नहीं हो पाए उनके नाम पोर्टल पर फीड करवाने के लिए, यानी जितनी भी तरह की समस्याएं आपकी हैं, उन सब के समाधान के लिए शनिवार को एक मंच पर आकर एक साथ पूरे प्रदेश में ज्ञापन दें। निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों का भला होगा, निश्चित रूप से सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय करेगी। हम प्रयास कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो। शिक्षा मंत्री जी को मिलकर हम बधाई दे चुके हैं, अपनी पीड़ा से अवगत करवा चुके हैं। आगामी समय में माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ कमेंट करते बने नहीं होंगे कुछ लोग तो आप सभी को बताना चाहता हूं
हम प्रयास कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी और अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संगठन के चुने हुए पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर बीच का रास्ता निकालेंगे, ताकि एक वर्ग रेगुलर भी हो और दूसरे वर्ग के लिए रास्ता भी खुल जाए। हम सभी जब भी समय मिलेगा सभी संगठनों के 2-2 प्रतिनिधियों को बैठक में लेकर जाएंगे और सभी एक साथ अतिथि शिक्षकों के हित में अपनी सहमति देकर एक क्राइटेरिया बनवाकर अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करवाने का प्रयास हम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारा हर तरह से सहयोग किया है। उम्मीद करते हैं इसी तरह से आपका सहयोग, आपका स्नेह बना रहेगा और हम जल्द ही अतिथि शिक्षकों का भविष्य भी आप सभी के सहयोग से, आप सभी के माध्यम से सुरक्षित करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।